हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आप सबका मेरे चैनल लिव हॉरर पर फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लाई हूँ। पुराने घरों की दीवारें खामोश रहती हैं, लेकिन उनकी आंखें बोलती हैं। हर रात वहाँ कोई होता है जिसे वहाँ होना नहीं चाहिए था। वहाँ क्या, इस दुनिया में ही नहीं होना चाहिए था। एक लड़की जिसने खुद अपने ही हाथों से अपनी जान ले ली, पर इस दुनिया को छोड़ पाना उसके बस में नहीं था, या फिर उसका इस दुनिया में वक्त पूरा ही नहीं हुआ था और उसकी आत्मा उसी घर के दरो दीवार में कैद होकर रह गई। ऐसे ही एक घर की कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। गौरव को साउथ इंडियन फूड हमेशा से ही बहुत पसंद था और जब उसकी प्लेसमेंट चेन्नई के एक कंपनी में हो गई तो वो बड़ा खुश हुआ था। अब उसको वहाँ रहते हुए 1 साल से ऊपर भी हो गया था। वहाँ उसने एक 1 BHK रेंट पर ले लिया था और कुछ वक्त बाद आने जाने के लिए एक बाइक भी खरीद ली थी। मार्च के लास्ट दिन थे, इसलिए ऑफिस में काम बहुत ज़्यादा था। लगभग रोज ही ऑफिस में रुककर एक्स्ट्रा काम करना पड़ रहा था। पर उस रात गौरव काम में ऐसे डूब गया कि उसे वक्त का कुछ पता ही नहीं चला और रात के 11:30 बज गए थे। उसके सारे कॉलीग्स पहले ही जा चुके थे। घड़ी पर नज़र पड़ते ही गौरव चौंक गया कि इतनी देर कैसे हो गई। उसने सारी फाइल्स समेटी और ऑफिस से बाहर निकल गया। ऑफिस से घर पहुंचने में उसे कोई 45 मिनट का टाइम लगता था और आज वो ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था, तो उसने शॉर्टकट लेने का सोचा। गौरव को वो शॉर्टकट सिर्फ पता था, पर उसने कभी वो शॉर्टकट लिया नहीं था। ये आज उसका फर्स्ट टाइम था। खैर, नया रास्ता था, इसलिए गौरव ध्यान से बाइक चला रहा था। तभी अचानक ही रास्ते में उसकी बाइक रुक गई। इसको भी अभी ही खराब होना था क्या? गौरव झल्लाया और बाइक को मेन स्टैंड में लगाकर किक मारकर स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। उसे जितना पता था उसने वो सब कुछ ट्राई करके देख लिया, पर बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। थक हार कर गौरव कमर पर हाथ रखकर खड़ा हो गया और इधर उधर हेल्प के लिए देखने लगा, पर वो जगह पूरी सुनसान थी और हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जब उसने ध्यान से देखा तब पता चला कि उसकी बाइक एक खंडहर नुमा घर के सामने खराब हुई थी, जिसमें हर तरफ अंधेरा छाया हुआ था, जहां से उसे मदद मिलने का कोई चांस ही नहीं था। तब गौरव ने कैब बुक करने को अपना फ़ोन निकाला और ऐप अभी खोला ही था कि ऐप अपने आप बंद हो गई। उसने फिर से कोशिश की, पर इस बार ऐप के साथ साथ फ़ोन भी बंद हो गया। गौरव झुंझलाकर फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करने लगा। अचानक उसके चेहरे से ठंडी हवा का झोंका टकराया। हवा कुछ ज़्यादा ही ठंडी थी, जिसने गौरव का ध्यान खींच लिया। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई पुरानी लकड़ी के दरवाजे की खुलने की आवाज़ आई। गौरव चौंक कर आवाज़ की तरफ पलटा और हड़बड़ाकर 2 कदम पीछे को हट गया। अब उस खंडहर नुमा घर का कोना कोना रोशन हो गया था और उसके सारे खिड़की दरवाजे अपने आप ही खुल रहे थे और बंद भी हो जा रहे थे। ये नज़ारा देखकर गौरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा था, पर अगले ही पल डर की एक सर्द लहर उसके पूरे बदन में दौड़ गई। जैसे ही घर के अंदर से किसी लड़की ने उसका नाम पुकारा। गौरव को अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। वो बदहवासी में घर की तरफ ही देख रहा था, पर जब उसकी नज़र खिड़की पर गई तो उसके शीशे पर उसे एक लड़की का
काला साया उसकी ही तरफ घूरता हुआ दिखाई दिया। उस पर नजर पड़ते ही गौरव के पैर अपने आप दौड़ने लगे। वो बाकी का पूरा रास्ता भागता हुआ ही गया और घर पहुंचकर दरवाज़ा लॉक करने के बाद ही उसकी जान में जान आई। अगले दिन गौरव किसी को भी पिछली रात वाली घटना बता नहीं पा रहा था। उसे लगा कि कोई उसका विश्वास नहीं करेगा, पर लंच टाइम में उसने अपने दोस्त राहुल को सब बताया। कहीं तुमने वाल्मीकि नगर वाला शॉर्टकट तो नहीं लिया था? राहुल ने पूछा। हाँ, वही वाला। अरे, क्या तुमको वाल्मीकि नगर के हॉन्टेड F2 बिल्डिंग का नहीं पता? उस घर के ओनर की बेटी ने वहाँ सुसाइड कर लिया था, पर उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती रहती है। लोगों को रात को उस लड़की के रोने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये सब सुनकर गौरव के हाथ पैर ठंडे हो गए। उसके बाद रात तो क्या, दिन में भी गौरव कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल लिव हॉरर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।